बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और उसके बाद बीएस बायोटेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में ये कंपैरिजन करेंगे। अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं तो उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर लेने के बाद कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बीएस कंप्यूटर साइंस की, जिसको हम शॉर्टकट बीएससीएस कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इस डिग्री की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप आईसीएस, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएससीएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटरमीडिएट में मैथ का सब्जेक्ट 200 नंबर का पढ़ा हुआ है, आप फिर भी बीएससीएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है। मतलब ये 4 साल इंटरमीडिएट के बाद बीएससीएस अगर आप कर लेते हैं तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन जौन सी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रहे, गवर्नमेंट सेक्टर में बीएससीएस का जो मेरिट है वो तकरीबन 80 to 90% प्लस रहता है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, आपके नंबर 60% या इससे ज़्यादा, 50% या इससे ज़्यादा है तो प्राइवेट सेक्टर आपको एडमिशन दे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मतलब कि बीएससीएस के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो आप बीएससीएस कर लेने के बाद जो जॉब्स है, सॉफ्टवेयर हाउसेज जौन सी इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में बीइंग लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं तो बीएससीएस के बाद आपको एमफिल कंप्यूटर साइंस भी करना पड़ेगा। बैंकिंग डिपार्टमेंट आपके पास आ जाता है, नादरा वापडा आ जाता है, वापडा के बाद नादरा आपके पास है, इसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। आर्मी, पुलिस और नेवी डिपार्टमेंट आ जाता है। इंडस्ट्री एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्रीज में जॉब्स ऑफर होती है। सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज जौन सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। शॉपिंग मॉल्स आ जाते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाता है। रिसर्चिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस का लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा एरिया आ जाता है कि जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपके हर फील्ड में, आपके हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है उन्हीं जगहों पे बीएससीएस का जो स्टूडेंट है उसकी ज़रूरत पेश आती रहती है। ये तो हमने बात की थी एम्प्लॉयमेंट एरिया की। अब हम बात करते हैं आप बीएससीएस कर लेने के बाद किस टाइप की जॉब कर सकते हैं। ये तो आपके पास एरिया था। डियर स्टूडेंट्स, आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं। नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस लेक्चरर मींस किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर का जो कॉलेजेस आ जाते हैं उसमें बीइंग लेक्चरर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के तौर पर, मतलब किसी स्कूल में आप कंप्यूटर टीचर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर आप काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो याद रहे, अगर आपका मैथ, स्टैट, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग इन 4 सब्जेक्ट्स में आपका कीनली इंटरेस्ट है, मीन्स डीपली इंटरेस्ट है आप इन 4 सब्जेक्ट्स में, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है आपको 4, 5, 6 घंटे किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए आप 5, 6, 7 घंटे कंटिन्यूसली वक्त दे पाते हैं। तो देन डियर स्टूडेंट्स, ये बीएस कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये मेडिकल का फील्ड है। बीएस बायोटेक्नोलॉजी में जाने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। अतः कि बीएससीएस की जब हम बात कर रहे थे, इसमें आईसीएस, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आप इंटरमीडिएट में मैथ का सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल थे, या आपने ए लेवल में मतलब इसके रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े हुए मैथ के रिलेटेड, देन भी आप बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं।
अगर हम बात बीएस बायोटेक्नोलॉजी की करते हैं तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी में एंट्री करने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। अगर आपने ए लेवल किया है तो ए लेवल में भी आपने ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हों, देन बीएस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट 70% से लेकर 90% प्लस पे रहता है, और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 50 to 60% आपके नंबर हैं तो आपको एडमिशन इसमें मिल जाएगा। बीएस बायोटेक्नोलॉजी भी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जोन सा है वो 6 माह है। मींस एफएससी प्री मेडिकल के बाद अगर आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन जोन सी है वो कंप्लीट हो जाती है। आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है दूसरा बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बाद गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, प्राइवेट रिसर्च लैब्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिसमें स्कूल और कॉलेजेस आ जाते हैं उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, हाईटेक लेबॉर्ट्रीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज जॉब्स ऑफर करती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जॉब्स ऑफर करती हैं, फूड इंडस्ट्रीज जॉब्स ऑफर करती हैं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज जॉब्स ऑफर करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड लैब्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, हेल्थ केयर फील्ड आ जाता है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। मींस आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो ये आपके पास एरिया आ जाता है कि जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और डिफरेंट टाइप के जॉब्स ऑफर होती हैं। ये हमारी आज की वीडियो बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस बायोटेक्नोलॉजी के कंपैरिजन पे थी। मतलब हमने बीएससीएस के बारे में बात की, ये एम्प्लॉयमेंट एरिया जॉब टाइप, और बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की, उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया ये वाला आ जाता है। तो बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको जो सी है वो मिल जाएगी। तो डियर याद रहे, एक स्टूडेंट शिकवा करते हुए नजर आते हैं, हमने कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल कर ली है, हमने बीएस बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन जॉब नहीं है। याद रहे डियर, इस चैनल पर आप देखेंगे ये पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा चैनल आपको नजर आएगा जिसमें डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम पे जस्ट काम किया जा रहा है, और एक वीडियो को बनाने के लिए, एक वीडियो को कैप्चर करने के लिए अच्छा खासा वक्त जो सा है वो लगाना पड़ता है। डियर, इसमें आपको एरिया बता दी जाता है, ये वाला वो एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर जॉब ऑफर होने के मतलब कि बताया जाता है जॉब ऑफर की नहीं जाती, ठीक है ना। अब ये जॉब्स ऑफर करना रियासत की जिम्मेदारी होती है, ये मुल्क के मतलब के जौन सी सूरत जौन से वो सारी के सारी आपके सामने। लेकिन डियर याद रहे, वो ज़माना गुजर गया कि जिस वक्त हम अपनी डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलते थे तो हमें कई तोपों की सलामी के साथ जॉब्स जौन सी थी वो ऑफर की जाती थी। अब वो वक्त नहीं रहा। डियर, सिंपल सा मशवरा एक देना चाहूँगा, अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या बीएस बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप कम से कम कुछ 4 सेमेस्टर कर लेने के बाद 5वें सेमेस्टर से आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती होती है। 4 सेमेस्टर कर लेने के बाद मार्केट में अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड हैं तो ये एरिया आपको बता दिया गया है। अगर आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट एरिया आपको बता दिया गया। इसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप प्राइवेट एरियाज़ में जौन सी वो जॉब ढूंढना शुरू कर दें, चाहे स्टार्ट में आपको वो 5,000 10,000 भी पे करते हैं, डेट्स इनफ। आपके 4 सेमेस्टर रहते होंगे बीएस को कंप्लीट करने के लिए। आप 4 सेमेस्टर जब काम करेंगे, कम से कम 2 ईयर्स का आपके पास ये वक्त आ जाता है। आप जब काम करेंगे तो डियर आपको मार्केट का पता चल जाएगा किस जगह पे कितनी जॉब्स ऑफर हो रही हैं। तो देन जब आप डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे तो देन सर्वाइव करना आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा टिप था जो सा मतलब आपके साथ शेयर किया कि अगर आप जिस डिग्री के स्टूडेंट हैं उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया ढूंढें और उन्हीं जगहों पर अपनी सीवी ड्रॉप करें, आप वहाँ काम करें। अगर आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं इवनिंग में जॉब ढूंढ लीजिए, अगर आप इवनिंग के स्टूडेंट हैं तो मॉर्निंग में अपनी जॉब ढूंढ लीजिए, चाहे आपको 2-3 घंटे के लिए भी जाना पड़े तो आप ज़रूर जाइए। तो जो ही डिग्री कंप्लीट होगी तो आपको मार्केट का पता होगा। सो डियर स्टूडेंट, हमारी आज की वीडियो बीएस कंप्यूटर साइंस बीएस बायोटेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयमेंट एरिया पे थी और इसके कंपैरिजन पे थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।